देखो आप बच्चों ध्यान से, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हॉर्स हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है, ये आरडी में भी है क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। tan इनवर्स 1/1 into 2 है, दिस इज नॉट 1 पॉइंट, दिस इज 1 into 2 प्लस tan इनवर्स 1/1 plus 2 into 3 है, याद रखना ये 2 into 3 है, और यहाँ पर n into n+1 है, is equal to tan inverse x, right, and we have to find the value of x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे आप बोर्ड पर लिखना बच्चों। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बच्चों याद करो एपी में क्या होता था, याद करो 11th क्लास फर्स्ट टर्म a plus d फिर a plus 2d a plus 3d, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दिस नॉट एपी, मैं बता रहा हूं। लास्ट में n टर्म होती थी, याद करो tn होता था, tn क्या होता था a plus n-1 into d, याद आ रहा है, राइट। फिर हम tn में हम कुछ भी पुट कर दे, n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दें तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म आती थी ना, बिल्कुल सेम कांसेप्ट है। तो हम इसको उठाएंगे, nth टर्म को उठाएंगे, क्लियर। यहां से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका कैसे है वो आप देखो। आप सबसे पहले हम nth टर्म लेंगे, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, nth टर्म में मेरे पास tan इनवर्स 1/1 प्लस n into n+1, ये मेरी nth टर्म है। मैं क्या करूंगा, इसमें मैं n प्लस करूंगा और n माइनस करूंगा मैं, ठीक है। ये स्पेशल एडजस्टमेंट है बच्चों, ये क्या करना है मुझे, इसके अंदर न्यूमरेटर में बच्चों मुझे यहाँ पर ये स्पेशल एडजस्टमेंट आपको याद करनी है, n प्लस करना है मुझे और n माइनस करना है। तो मैं ना ऐसे करता हूँ, n प्लस कर देता हूँ और n माइनस कर देता हूँ, ये तरीका लेता हूँ मैंने n प्लस कर दिया और n माइनस कर दिया। ध्यान से देखो ये क्या बन गया बच्चों, a b, अब पढ़ो ये क्या बन गया, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, क्या बन गया देखो बच्चों, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, क्या होता है बच्चों, उल्टा रिवर्स फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, क्लियर। तो ये हमने रिवर्स फॉर्मूला, उल्टा फॉर्मूला लगा दिया हमने, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करूंगा, n की वैल्यू 1 पुट, जैसे एपी के क्वेश्चन में हम सोल्व करते थे, याद करो, तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं, आरडी हॉट्स में आते हैं, ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। अब n की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 2, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करो, क्लियर। अब n की वैल्यू 2 पुट करना बच्चों, आप जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो जब 3 पुट करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 प्लस 1, और माइनस में यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 3। अब बच्चों डॉटेड लाइन, और लास्ट में आप यहाँ पर पुट कर दो n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। नोट करने के बजाय पहले सभी बच्चे देखेंगे, क्योंकि मैं खास स्टेप लेने जा रहा हूँ यहाँ पर। यस बच्चों, आप बोर्ड पर देखो, आप जब मैं इसको वर्टिकली ऐड करूंगा, वर्टिकली ऐड, ऐसे ऐड करना है बच्चों इसको, जब मैं ऐसे ऐड करूंगा तो ध्यान से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, वर्टिकली करो या हॉरिजॉन्टली करो, जैसे मर्जी ऐड करो, मुझे इसको ऐड करना है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये tan, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, देखो बच्चों ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहे हैं, ऐसे कैंसिल हो रहे हैं, ऐसे कैंसिल हो रहे हैं, तो ऐसे कैंसिल होगा। ट्रिक समझो बच्चों, देखो ये ऐसे कैंसिल हो रहे हैं, ऐसे कैंसिल हो रहे हैं, ऐसे कैंसिल हो रहे हैं बच्चों, तो ऐसे लास्ट में ये कैंसिल होगा, तो क्या बच गया, एक तो ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा, क्लियर। तो आपको ये लिखना है क्या क्या टर्म्स बच जाएंगी यहाँ पर। तो आपके पास जो tn आएगा बच्चों, जो tn आएगा आपके पास, वो आ जाएगा tan इनवर्स n+1, एक तो ये बच जाएगा tan इनवर्स n+1, माइनस में क्या रह जाएगा, tan इनवर्स 1, ये रह जाएगा। अच्छा, सम किया मैंने इसको, जब मैं इसको सम करूंगा बच्चों, जब प्लस करूंगा मैं, तो मैं SN लिखूंगा ना, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, SN। और ध्यान से देखो क्वेश्चन में इन सभी टर्म्स का जो टोटल है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो तुम्हारा जो SN है वो tan इनवर्स x है। तो मैं जहां SN है वहां पर लिख दूंगा tan इनवर्स x, सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज इक्वल टू, देखो ना
ये सबको मैंने प्लस किया तो ये आंसर लिखा हुआ है, गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? तो अब बच्चों आप बताओ tan इनवर्स x इज इक्वल टू यहां तक पहुंच गए हम। अब दोबारा यहां पर फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है बच्चों? x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इनटू y। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इनटू y। 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ tan इनवर्स है तो हटा सकते हैं हम, राइट? दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा दो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n अपॉन n प्लस 2। भाई n प्लस 1 कितना हुआ? n प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। आपसे x की वैल्यू पूछी गई थी, फाइंड x, तो ये हमने सोल्व कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो इसको नोट कर लो आप, जिसको भी कुछ वो नहीं आया इस पर prove that cot inverse xy plus 1 upon x minus y plus cot inverse yz plus 1 upon y minus z और प्लस में cot inverse xz plus 1 upon z minus x is equal to pi। ये हमें प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू पाई। और ये गिवन है बच्चों आपको कि x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, ये आपको गिवन है। तो एक बात बताओ, अगर x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z गिवन है बच्चों, तो बताओ इसका मतलब x माइनस y क्या होगा बच्चों? x y से बड़ा है तो x माइनस y पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? x माइनस y पॉजिटिव। अच्छा y माइनस z क्या होगा? और z माइनस x क्या होगा? क्यों बच्चों? क्योंकि x z से बड़ा है, x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा है ना, राइट? तो x अगर z से बड़ा है तो z x से छोटा होगा ना, क्लियर? तो z माइनस x क्या होगा? नेगेटिव। याद रखना इस बात को, z माइनस x क्या होगा? नेगेटिव। इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी बच्चे इधर देखेंगे कि मैं क्या करवा रहा हूं। कॉट इनवर्स, याद करो मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना चाहता हूं तो मैं एंगल को पलट दूंगा, रेसिप्रोकल कर लूंगा, राइट? तो अब बच्चों सबसे पहले कोट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना है, तो आप इसको पलट दो, आप ऐसे लिखोगे। इसको भी बच्चों tan इनवर्स y माइनस z ऊपर 1 प्लस yz नीचे, यहां भी इसको पलट दो, tan इनवर्स z माइनस x अपॉन 1 प्लस xz। पहले आप समझ लो। अब बच्चों मैंने अभी बताया था आपको कि रिवर्स फॉर्मूला लगाओ, दिस इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। एग्री करते हो बच्चों? राइट? एंड दिस इज tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z एंड दिस इज tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। बोलो, कर सकते हैं? बोलो। अब प्रॉब्लम क्या है कि तुम सभी बच्चे यस कर रहे हो। ध्यान से देखो आप, ये जो फॉर्मूला था ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज, अब नई चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये x माइनस वाई पॉजिटिव है। x माइनस वाई पॉजिटिव है ना, क्लियर? तो आप ये फॉर्मूला एज इट इज ये लगा सकते हो। तो नई बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, अगर ये बच्चों ये नेगेटिव है, देखो z माइनस एक्स क्या है? नेगेटिव। क्या है ये? नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो आपको यहां पर इसके साथ एक पाई प्लस करना पड़ेगा। ये बात रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना कि अगर बच्चों यहां पर नेगेटिव आ जाता है z माइनस एक्स, राइट? तो आपको एक पाई प्लस करना पड़ेगा। ये रूल्स है, ये फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला है, यूज नहीं होता ज्यादातर, केवल यहाँ इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, पर टीचर्स देते एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है? तो क्योंकि यूज होता नहीं इसलिए हम बताते नहीं बच्चों को, इस क्वेश्चन में यूज होता है हम बताते हैं। तो अगर क्योंकि z माइनस एक्स नेगेटिव है तो आपको पाई प्लस करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अंदर। क्लियर? अब बच्चों देखो आप, क्योंकि अगर आप ये पाई प्लस वाला नहीं गेम खेलोगे, आप तो सारे काट दोगे। देखो tan इनवर्स x उड़ा दोगे आप इसके साथ, tan इनवर्स y उड़ा दोगे इसके साथ, ये इसका उड़ा दोगे, तो आप तो जीरो लिख दोगे आप। मेरी बात समझ गए ना? तो अब क्या बच गया बच्चों आपके पास? पाई। तो याद रखना, इसलिए ये स्पेशल चीज है, अगर z माइनस एक्स नेगेटिव आ जाए तो आपको पाई प्लस करना है, इस फॉर्मूले में पाई प्लस करना है। तो हेंस प्रूव, ये पाई प्रूव हो चुका है बच्चों। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, बाकी सब जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो वीडियो में देखेंगे। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट वो फॉर्मेट मिल नहीं रहा, कहीं ना कहीं लिखा होगा मैंने भी, इस बुक में भी नहीं है। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे
आपको कुछ याद है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखना बच्चों, आप इधर बच्चों बोर्ड पर देखना। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो एक स्पेशल मैं ट्रिक लगाऊंगा और वो ट्रिक से ही होगा और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता क्वेश्चन। जो ट्रिक मैं लगाने जा रहा हूं ना उसी ट्रिक से होगा। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, उनमें भी खास ट्रिक लगाई है, ठीक है। तो उनको रजिस्टर पे सब कुछ नोट डाउन करना है वीडियो सुनकर। अच्छा बच्चे देखो आप, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये y है, प्लस z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x y z। कैसे करने हैं? जो स्पेशल ट्रिक है बच्चों बोर्ड पर देखना। 3 पाई को मैं लिख सकता हूं बच्चों पाई प्लस पाई, बोलो बच्चों, लिख सकता हूं। 3 पाई है, अगर यहाँ 6 पाई होता तो 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई, एग्री? याद रहेगा। अगर यहाँ खाली पाई होता तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। इन्हें टीचर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। ये गेम समझ में आया? LHS की साइड जितने कंपोनेंट से होते हैं। गुड। हाँ, अब इधर देखो आप। अब क्या करोगे? कंपेयरिंग, इसको बोलते हैं कंपेयरिंग। जो मैं करने जा रहा हूं कंपेयरिंग, cos इनवर्स x को लिखो पाई, दिस इक्वल टू पाई। cos इनवर्स y भी क्या होगा बच्चों? वो भी पाई होगा। cos इनवर्स z भी क्या होगा? पाई होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos पाई। बताओ x इक्वल टू cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। तो y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? -1। z इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? -1। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? cos इनवर्स x क्या होता है? पाई। cos को उधर ले जाओ, cos इनवर्स को, x इक्वल टू cos पाई, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? +1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। tan 2 पाई क्या होता है? 0। sin 2 पाई क्या होता है? 0। cos 2 पाई क्या होता है? 1। tan 3 पाई बाय 2 क्या होता है? -∞। cos 3 पाई बाय 2 क्या होता है? 0। sin 3 पाई बाय 2 क्या होता है? -1। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा पेपर देने, बिल्कुल। यस। अच्छा बच्चों, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू cos पाई, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1 आया? उठा के पुट कर दो बच्चों यहाँ पर। तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अपॉन में 1 इंटू -1 इंटू -1, 1 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर क्या हो गया? 3, और -1 अपॉन प्लस है वहां। हाँ प्लस, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस, नहीं माइनस तो मैंने एडवांस कर दिया था। माइनस 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 क्या होगा? माइनस। तो 3 - 1 आंसर क्या हो गया? 2। तो ये गेम आप समझो कि जो मैंने किया, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर यहाँ 6 पाई होगा तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई, यहाँ पाई होगा तो पाई बाय 3 पाई बाय 3 पाई बाय 3। इस मेथड से आपने आंसर निकालना है। क्लियर? तो नोट कर लो, ये सोचो। आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। प्रूव दैट, आवाज नहीं बच्चों, साइन ऑफ कॉट इनवर्स, ब्रैकेट में है बच्चों cos, और फिर ब्रैकेट में है tan इनवर्स x इज इक्वल टू √x² प्लस 1 अपॉन में x² प्लस 2। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। ध्यान से देखो आप। सबसे पहले साइन कॉट इनवर्स cos tan इनवर्स, साइन है, कॉट इनवर्स है, फिर cos है, फिर tan इनवर्स x है, और ये आपको आंसर लाना है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। tan इनवर्स x को आप ट्रायंगल मेथड से cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। पहले सुन लो, कोशिश 2 मिनट दूंगा तुम्हें करने को। tan इनवर्स x को ट्रायंगल मेथड से cos इनवर्स में चेंज कर दो। कर लोगे? p अपॉन d करके हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, आप cos इनवर्स में चेंज कर दो। क्लियर? ट्रायंगल मेथड से cos इनवर्स ले आना, तो cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा आपका, x में आंसर आएगा ना आपका, राइट। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा यहां पर cot इनवर्स में आएगा,
फिर दोबारा ट्रायंगल बनेगी, फिर जब उसकी दोबारा ट्रायंगल बनेगी ना, वहां से आप साइन इनवर्स ले आना, फिर साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, फिर देखना ये आंसर आ जाएगा। 2 मिनट करो, ट्राई करो। तो आप सभी ओके बच्चों, LHS में ले रहा हूं। सबसे पहले साइन ऑफ कॉट इनवर्स, यहां पर है बच्चों कॉस और ब्रैकेट में है tan इनवर्स x। ओके, तो tan इनवर्स x को मैं चेंज कर दूंगा cos इनवर्स में, ट्रायंगल बनाकर। यहां पर हम ट्रायंगल बनाते हैं tan इनवर्स के, tan इनवर्स की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों, √1 + x², राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहां से cos इनवर्स उठाओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एग्री बच्चों? ठीक है, तो पहले हमने tan इनवर्स की ट्रायंगल बनाई है, देखो क्लियर। tan इनवर्स की ट्रायंगल से मैंने cos इनवर्स निकाल लिया, ये दोनों cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, sin, फिर यहां पर क्या आ जाएगा cot इनवर्स, और फिर यहां पर मेरे पास क्या रहेगा 1/√1 + x²। क्लियर। अब मैं cot इनवर्स की ट्रायंगल बनाऊंगा, cot इनवर्स की ट्रायंगल बनाओ बच्चों। cot क्या होता है, b/p, tan क्या होता है बच्चों, p/b, cot क्या होगा b/p। तो यहां पर b हो गया और ये पर p हो गया, नहीं बेस और कोई डाउट, स्टेप्स समझ में आ गए? ठीक है, अब इसके बाद फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, करते हैं बच्चों। ये h हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, h² क्या होता है बच्चों 1² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 2 + x²। तो h मेरा कितना आ गया बच्चों √x² + 2। तो बहुत सिंपल है बच्चों, देखो आप अब यहां से आप साइन इनवर्स उठा लो बच्चों, वहां से साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्लियर। अब फिर साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आंसर आ गया √x² + 1 अपॉन में x² + 2 RHS हैंस प्रूफ। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलिए।